नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं प्राइम ब्रेकिंग न्यूज। मानसून आने को है, ऐसे में फरीदाबाद शहर में जल भराव न हो, जिसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव मोड पर नजर आ रहा। जिला उपायुक्त विक्रम यादव सड़कों पर उतरे और ओल्ड अंडरपास NHPC अंडरपास में उन स्थानों पर गए जहां सबसे ज्यादा जल भराव होता है। इस मौके पर उनके साथ नगर निगम FMDA नेशनल हाईवे के अधिकारी मौजूद रहे। DC विक्रम यादव ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि किस तरह नालों से अवैध निर्माण को हटाया जाए। लगातार शहर में बड़े नालों की सफाई का अभियान चल रहा। इस बार पूरी कोशिश है कि शहर में जल भराव देखने को ना मिले। उन्होंने लोगों से भी आग्रह किया कि पॉलिथीन या कूड़ा नालियों में ना डाला जाए। सर, आज निरीक्षण करने निकले हैं सर? बिल्कुल ही जी, जो हमारे नाले हैं या फिर जो हमारे डिस्पोजल्स हैं उनका निरीक्षण करने निकले हैं। साथ ही जो हमारे अंडरपासेस हैं वहाँ पे पानी भरने की समस्या आती है, तो उसका भी निवारण करने के लिए देख रहे हैं। और अब की बार अवश्य ही इनका जो सोल्यूशन है काफ़ी ठीक रहेगा पिछले जो साल थे उनके कंपेरिजन में। किन किन पॉइंट्स का दौरा किया है, क्या क्या खास बात है? आज हमने अंडरपासेस देखे हैं, तो इनमें क्योंकि जल भराव की समस्या रहती थी, तो यहाँ पे कुछ परमानेंट से इश्यूज थे रेलवेज के साथ में। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे परमिशंस का हमें इश्यूज थे, तो अभी DRM साहब से हमने बात करी है, तो एक परमिशन हमें चाहिए थी एक लाइन डालने की और साथ ही एक ट्रांसफार्मर की। तो वो परमिशन हमें लगभग मिल जाएगी। लाइन की तो हमें मिलेगी, ये ट्रांसफार्मर की लोकेशन फाइनल होनी है, तो इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा ये ओल्ड जो अंडरपास है हमारा इसमें जल भराव का। साथ ही जो NHPC का भी जो अंडरपास है, तो उसमें भी हमने कार्रवाई करी है, FMD की तरफ से हुई है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा अब की बार। इसके अलावा जितने हमारे नाले थे या जो हमारे डिस्पोजल थे उनको भी चुस्त दुरुस्त करा गया है। जितनी भी अगर उनमें गंद थी या फिर ब्लॉकेज थी वो सारी साफ़ करी गई है। और डिस्पोजल पे जो मोटर्स हमारी थी, अगर कोई अंडर रिपेयर थी या जो उनकी कैपेसिटी एनहांस करने की बात थी, तो वो भी हमने करवाई है। साथ ही मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लोगों से आग्रह ये रहेगा कि जो भी नाले हमारे हैं या ड्रेन्स हैं या जो भी नालियाँ हैं हमारी, उनमें कृपया करके कूड़ा ना डालें, उनसे साइड में रखें। और जो डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं तो वहाँ पर कृपया करके डालें, क्योंकि हम देखते हैं कि जो नाले होते हैं वो कूड़े से या फिर बाकी जो गंद होती है या गाद होती है कई लोग डाल देते हैं वहाँ पे, तो उससे भी चौक हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे तो जो डिस्पोजल हम सारे साफ़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे इतनी गंद यहाँ से डिस्पोजल से हमने निकाली है। तो बाकी भी नाले अगर आप देखेंगे शहर में जितनी भी सफाई चल रही है तो काफ़ी बढ़िया तरीके से चल रही है। और जो नाले काफ़ी वर्षों से भी चौक थे तो वो भी अब की बार हमने खुलवाए हैं। शहर में सालों से जो अवैध निर्माण था जिसकी वजह से नाले बंद थे, उनको हटाने का बड़ा काम हुआ। बिल्कुल ही जी, जैसे कि जो हमारे मेजर नाले हैं, बुढ़िया नाला हो गया, गोची ड्रेन हो गई या बड़कल ड्रेन हो गई, या फिर बाकी जो AC नगर ड्रेन हो गई, या एक आध और भी हैं, तो उनमें एनक्रोचमेंट काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो उसकी वजह से हमारी क्लीनिंग में भी दिक्कत आ रही थी और फिर साथ में पानी के बहाव में भी दिक्कत आ रही थी। तो वो दोनों चीज़ हमने ठीक करने की कोशिश करी है। तो एनक्रोचमेंट वहाँ से हटा के जो भी हमारी ड्रेन थी या फिर अंडरग्राउंड पाइपलाइन थी वो हमने सारी साफ़ करी है। तो उससे जो बारिश आएगी अब इस महीने से या अगले महीने से शुरू होती है मानसून सीजन, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हमें देखने को मिलेगा। शहर के लोगों को क्या विश्वास दिलाना चाहिए? इसमें सभी डिपार्टमेंट्स लगे हुए हैं, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे FMDA हो, चाहे NH हो। NH में भी कई इशूज़ थे, तो वो भी चेयरमैन NHA साहब से बात करके हमने रिजोल्व करवाए हैं, या रेलवे से कोई इशूज़ थे वो भी DRM साहब से बात करके हमने रिजोल्व करवाए हैं। तो अब की बार आशा यही है कि जल भराव काफ़ी कम रहेगा और हमारी कोशिश है कि बिल्कुल भी ना हो। परंतु बारिश अगर तेज़ आ जाती है तो कुछ देर के लिए पानी कई जगह इकट्ठा होता है, तो वो जल्दी से जल्दी हम निकालेंगे। और साथ ही सारे डिपार्टमेंट लगे हुए हैं। और लोगों से आखिरी में आग्रह फिर से मेरा यही है कि कृपया करके नालों को और हमारे जो ड्रेन्स हैं तो उनको कृपया करके साफ रखें। थैंक यू।